Hello. Okay, so welcome to our channel Doubt Expert. I hope you all are good. So इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 की क्वेश्चंस. ठीक है, इस चैप्टर की प्रीवियस एक्सरसाइजेस हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं और अगर उनके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स ले लीजिए तो पूरे चैप्टर की वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगी. ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये सारी आइडेंटिटीज़ एक साथ कंपाइल करके यहाँ पर मेंशन कर दिए जो भी हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं. सो एक बार ये सारी आइडेंटिटीज़ को देख लेना. ओके, सो अभी हम जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4 के फर्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, सो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन. यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट. हमें इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी. अभी मैं आइडेंटिटी मेंशन कर देती हूँ. इफ़ यू रिमेंबर, सो हमारे पास एक आइडेंटिटी थी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच वॉज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस ए बी. ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो सो ए की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 4 एंड बी की वैल्यू है आपकी 10. सो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे कि x प्लस 4 मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस 10. ये एवरी टाइम हम नहीं लिखने वाले ए एंड बी की वैल्यू, वो हम सिर्फ देख कर ऑब्जर्व कर लेंगे कि हाँ ए और बी की क्या वैल्यूज़ होने वाली है. ठीक है, अभी इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसको टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई नहीं करके आइडेंटिटी की हेल्प से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. सो हमारे पास ये ए है और ये बी है. सो सबसे पहले यूजिंग दिस आइडेंटिटी आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर फिर ए प्लस बी. सो आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 10 एंड मल्टीप्लाई टू एक्स और प्लस में आ जाएगा ए बी दैट इज 4 मल्टीप्लाई टू 10. ठीक है, ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 होता है आपका 14x प्लस 40. सो दो स्टेप्स में आपको ये आपका आंसर मिल गया विद द हेल्प ऑफ द आइडेंटिटी. सो सेकेंड पार्ट में भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे x प्लस 8 एक्स माइनस 10, इसका भी वही सेम फॉर्म है. एक बार मैं लिख देती हूँ आइडेंटिटी फिर से. x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, इट वुड बी एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. सिमिलरली ए की वैल्यू 8 होगी, बी की वैल्यू क्योंकि ये प्लस है तो माइनस 10 होगी. ठीक है, सो आप यहाँ से लिखोगे फिर से इक्वल में आ जाएगी इसकी वैल्यू. ये हम आइडेंटिटी जो यूज़ करने वाले एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू आपकी 8 है फिर प्लस में बी की वैल्यू आपकी माइनस 10 है. ओके, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 8 की मल्टीप्लाई माइनस 10 से. सो ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 10 हो जाएगा माइनस 80 एक्स स्क्वायर. सेम यहाँ से 10 माइनस 8 आपको ना 8 माइनस 10 आपको मिलेगा माइनस 2. सो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ माइनस 2 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 80. सो यहाँ से आ जाएगा आपका इन दोनों ब्रैकेट्स का. ओके, सो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं. इसका 3 पार्ट्स और हैं. फिर से आते हैं थर्ड पार्ट पर. थर्ड पार्ट में अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे सो ये फिर से आपको वही सेम पैटर्न मिलता है. ए प्लस एक्स, सॉरी इसको पूरे को ना x कंसिडर करेंगे. ठीक है ना, सो ये आपका आ जाएगा x प्लस ए. लाइक कोई भी वेरिएबल हो, वो जरूरी नहीं है कि x ही होगा, 3x भी हो सकता है, 3x स्क्वायर भी हो सकता है, बट वो वेरिएबल रहेगा. ठीक है, x प्लस बी एंड ये दोनों सेम होने चाहिए, वो चीज़ मेन है. सो ये आ जाएगा यहाँ से a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. दोनों में यही आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है, इसलिए मैं दोनों को एक ही साथ लिख देती हूँ जिससे कोई इशू ना रहे. ठीक है, सो यहाँ से आप आएंगे फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका ए बी एंड सो इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर अब क्या होगा, अब एक्स हमने पूरे 3x को माना है. सो यहाँ से मिलेगा 3x का स्क्वायर प्लस ए है आपके पास 4 प्लस बी है आपके पास -5 ब्रैकेट क्लोज एक्स फिर है प्लस ए बी. सो ए बी क्या आ जाएगा आपका 4 इंटू -5. ओके, 3 3 से हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस में आ जाएगा -5 इंटू एक्स प्लस 4 5 से 20 बट माइनस साइन आएगा. ठीक है, ये मिलेगा 9x स्क्वायर प्लस 4 -5 -1 में आएगा बिकॉज 5 लेस देन है, प्लस माइनस हो जाएगा -20. सो आपको प्रोडक्ट मिलेगा 9x स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा -x एंड -20. ओके, अभी आते हैं फोर्थ पार्ट में. फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है आपको वाई स्क्वेयर प्लस 3/2
इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 3/2। अगर आप एक चीज़ नोटिस करें सो वेरिएबल तो सेम है बट साथ में 3/2 भी सेम है। सो क्या हम इसे लिख सकते हैं कि ये इस फॉर्म में है ए प्लस बी, लाइक ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, ठीक है। ए और बी कोई वेरिएबल, कोई नंबर, कुछ भी हो सकता है, बट मैटर्स कि वो दोनों सेम है। और ए माइनस बी इसकी फॉर्म में हो गया ना, लाइक ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो इसकी आइडेंटिटी क्या आती है हमारे पास, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर मीन्स यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, अगर आप करेंगे तो ये आएगा आपके पास 3/2 का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी होती थी कि अगर ए की पावर m एंड उसकी पावर n है एक्सपोनेंट्स में, सो वी मल्टीप्लाई देयर पावर, सो ये हो जाता है mn। इसी तरह वाई स्क्वेयर की पावर 2 है और 2 है, सो पावर्स मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस, यहाँ से भी हम सेपरेट कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। सो फाइनली ये आपका आ जाएगा प्रोडक्ट फोर्थ पार्ट का। जिस तरह से हमने पार्ट फोर्थ किया इसी तरह से हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x। अगर आप फिर से ऑब्जर्व करो तो आइडेंटिटी सेम है जो हमने फोर्थ पार्ट में यूज़ करी थी, ठीक है। और फोर्थ पार्ट की आइडेंटिटी थी आपकी a माइनस बी एंड a प्लस बी विच वॉज अगेन इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी यूज़ करते हुए ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा आपका 2x का होल स्क्वायर। अगर हमें पता है कि हम किसी भी a और b की पावर m करते हैं तो यहाँ से a की पावर m और b की पावर m, लाइक दोनों का पावर्स लेंगे, 3 3 ज़ा 9 मिलेगा, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं और x का भी स्क्वायर। सो फाइनली ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। इस तरह से आपका पार्ट फिफ्थ कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। लाइक पार्ट 1 में अगर आपको दिया है 103 मल्टीप्लाई टू 107, इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में करते थे 103 इंटू 107। सो हमें इस मेथड से मल्टीप्लाई नहीं करना, इंस्टेड हमें यूज़ करनी है आइडेंटिटीज़ विद द हेल्प ऑफ सम सुटेबल आइडेंटिटीज़, ठीक है। अब उसके लिए किसी फॉर्म में आपको लिखना होगा, तो एक पर्टिकुलर एक नंबर को कंसिडर करो तो एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 103 जो होगा वो 100 प्लस 3, 107 है तो 100 प्लस 7, हमें यहाँ से एक नंबर सेम मिल गया, ठीक है। इसे लिख सकते हो आप 100 प्लस 3 एंड यहाँ से इसको लिख सकते हो 100 प्लस 7। अभी ऑब्जर्व करो कौन सी प्रॉपर्टी है, ये नंबर सेम है और ये डिफरेंट है, सो क्यों ना ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं, x प्लस ए मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस बी। सेम आइडेंटिटी है ना, लाइक ये दोनों सेम है एंड ये दोनों डिफरेंट है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। सिंपली करेंगे एक्स स्क्वायर, सो एक्स हमारा क्या है यहाँ पर, रफली के लिए मैं लिख देती हूँ, एक्स आपका 100 है, ए आपका 3 है एंड बी आपका 7 है। सो पहले आता है एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 100 का स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट में a प्लस बी करेंगे, इट मीन्स ये आ जाएगा 3 प्लस 7 इंटू एक्स, और x की वैल्यू है आपकी 100, फिर आ जाएगी आपकी ए बी जैसे कि 3 मल्टीप्लाई टू 7, ठीक है। 100 का स्क्वायर करना वेरी इजी, जो भी आपकी वैल्यूज है उसका डबल हो जाता है, जैसे हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 2 जीरोज आ जाते हैं, ऐसे इसमें 2 जीरो है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरोज आ जाएंगे। 3 प्लस 7 आपका 10 होगा, 10 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे एंड 3 7 आपके पास 21, ओके। ये आएगा आपके पास 10,000 प्लस 100 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो मिलेगा आपको 1000 प्लस 21। अब देखो ऐड करना कितना इजी होगा, लास्ट में 1 0 1 2 0 0, सो 2 प्लस 0 प्लस 2 ये आ जाएगा 2, यहाँ से फिर लास्ट थर्ड 0 0, सो ये आ जाएगा 0, फिर 1 प्लस 0 हो जाएगा 1 एंड ये है आपका 1। सो सिंपल सा विदाउट मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द आइडेंटिटी हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। इसी तरह आगे कुछ पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे बट ओनली बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड, ठीक है। 95 मल्टीप्लाई टू 96, फिर से हमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, सो आप यहाँ से या तो कर सकते हो 90 प्लस 5 90 प्लस 6, बट 90 का स्क्वायरिंग थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, क्यों ना हम फिर 100 ही लें, ठीक है। सो वी विल पुट इट 100 माइनस 5 मल्टीप्लाई टू 100 माइनस 4, ठीक है। फिर से आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, x प्लस ए
मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ पे ए की और बी की वैल्यू -5 एंड -4 है। सो पहले एक्स स्क्वायर आएगा आपका 100 का स्क्वायर, फिर ए प्लस बी, यहाँ लिखेंगे हम -5 प्लस में आएगा -4, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से क्योंकि उसकी वैल्यू एक्स है, प्लस ए बी मीन्स -5 मल्टीप्लाई टू -4, 100 एक्स स्क्वायर सिंपल करेंगे, 2 ज़ीरोज़ और ऐड कर देंगे, यहाँ से मिलेगा -5 प्लस माइनस हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई टू 100, 5 4 से होता है 20 बट माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, फिर से लिखेंगे 10,000, ये हो जाएगा आपका -9 मल्टीप्लाई टू 100 प्लस 20। सो यहाँ से फिर आपको मिलेगा 10,000, 9 10 100 होगा 900 बट माइनस में आ जाएगा ये, फिर आएगा आपका ये 20। ओके, अभी पहले 100 सपरेट कर लेते हैं यहाँ से, या फिर आप 10,020 इसको पहले लिख सकते हो -100। अब माइनस कैसे करेंगे, 0 - 0 0 आ जाएगा, 2 - 0 2 आ जाएगा, 10 - 9 आपको 1 मिलेगा, फिर यहाँ पर 9 बचा था एंड दैट इज़ 1। सो आपका सिंपल एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन से आपको मिल जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 95 एंड 96। ठीक है, सॉरी 1 आपने कैरी ले लिया था, सो 1 को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ 9120 विल बी योर आंसर। हेयर इज़ योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट, जिसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है 104 एंड 96 की। 104 एंड 96 में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगी, सो 104 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 + 4, और वही सेम पैटर्न बन रहा है हमारा 96 में, बस माइनस करना है 100 - 4। इसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि 100 है, यहाँ भी 100, 4 है, सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस है। सो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम a + b मल्टीप्लाई टू a - b, और उसकी वैल्यू क्या होती है, a² - b², बहुत ईजिली हो जाएगा, 100 का स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर। सो 100 का स्क्वायर करने के लिए 2 ज़ीरोज़ और ऐड कर देंगे, मिल जाएगा 10,000 - 16। सो यहाँ से एक बोरो करेंगे, 10 - 6 हो जाएगा आपके पास 4, 9 - 1 आ जाएगा आपके पास 8, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, दैट इज़ 9984। ठीक है, इस तरह से आपने अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की साइड। ठीक है, पूरे चैप्टर में हमें ऑलमोस्ट आइडेंटिटीज़ ही यूज़ करनी है। सो एक बार जो मैंने स्टार्टिंग के पेज पर आइडेंटिटीज़ लिखी थी वो फिर से देख लेना, जिससे हमें ईजी रहे सारे सम सॉल्व करने में इस एक्सरसाइज की। ओके, सो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें फैक्टराइज करना है, लाइक फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ यहाँ पर भी यूज़ करनी है, बस इस बार फैक्टराइज करना है। ओके, सो नाउ जो हमने आइडेंटिटीज़ लिखी थी उसमें आपको दोनों साइड से रिमेंबर करनी है, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल ले, सो हमें पता है कि x + a मल्टीप्लाई टू x + b की जो आइडेंटिटी थी वो थी x² + a + b मल्टीप्लाई टू x + ab। सो हमें याद करना है कि x + a x + b का ये होगा, और अगर ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी तो इसको रिवर्स में कैसे लिखेंगे। ठीक है, दोनों साइड से हमें याद करनी है, बिकॉज अभी तक हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसका प्रोडक्ट फाइंड कर रहे थे, बट हम इस आइडेंटिटी की हेल्प से उसके फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में हमें करना है 9x² + 6xy + y²। ओके, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। देखो ये है 9x²। 9x² हमें पता है कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो हम इसे 3x का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ये y² है, सो y² लिखेंगे। आइडेंटिटी जो हम यूज़ करने वाले हैं इसमें वो मैं आपको बता देती हूँ, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। सो देखो ये आपका a है, ठीक है, ये आपका b है। सो अब यहाँ पे हमें 2ab की फॉर्म में चाहिए, तो पहले हम इस 6 को लिख लेते हैं 2। ठीक है, 2 × 2 में लिख दो 3x। सो 2 × 2 3x क्या आ जाएगा आपका 6x, और b है आपका y। तो हमने इस तरह से प्रोडक्ट को स्प्लिट करना है कि हम वहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर सकें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 का होना ज़रूरी था, इसलिए मैंने 6 को ब्रेक किया 2 में। ठीक है, अभी इसके बाद हमारे पास a की वैल्यू आ गई 3x, b की वैल्यू आ गई y, एंड दिस इज 2ab। सो इसको डायरेक्टली लिख देंगे हम a + b का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा आपका 3x + y का होल स्क्वायर। सिंपल था,
सिर्फ फैक्टराइज करना था बस। मेन चीज़ क्या है कि आपको आइडेंटिटीज़ याद रखनी है जिससे बहुत इजीली सॉल्व करो। आइडेंटिटीज़ लर्न नहीं होंगी तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए मेक श्योर कि आइडेंटिटीज़ बहुत अच्छे से लर्न हो। ओके, आते हैं थर्ड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे। यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है मीन्स ये जो पूरा एक्सप्रेशन, पूरा पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, इसको कुछ इस तरह से लिखना है कि वो 2 ब्रैकेट्स में, जैसे इस तरह फर्स्ट वाला आया था इस तरह से करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो हम होल स्क्वायर बनाने का ट्राई करेंगे। सो जैसे 4y², हमें पता है कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। सो क्यों ना मैं इसे 2y का होल स्क्वायर लिख दूँ। ये जो 1 है, 1 को भी हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, बिकॉज 1 का स्क्वायर होता है आपका 1। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि माइनस साइन है। सो अगर मैं माइनस को ऐसे ही रखूँ, सो अभी हमारे पास एक आइडेंटिटी थी जिसे हम बोलते हैं a माइनस बी का स्क्वायर। वहाँ से आता था आपके पास a² माइनस 2ab प्लस का b²। ठीक है, अभी देखो आपके पास a² है, b², हमें चाहिए माइनस 2ab। सो पहले तो माइनस 2 बनाना है। सो माइनस तो ऑलरेडी है, 4 को क्यों ना मैं लिख लूँ 2 मल्टीप्लाई टू 2। ठीक है, अब क्योंकि ये 2y है, सो मैंने यहाँ पर पहले 2y ले लिया एंड उसके बाद 1 मल्टीप्लाई कर सकते हो आप 1 से, क्योंकि 2 2 ज़ा तो 4y होता है, हम उसकी मल्टीप्लाई 1 से कर सकते हैं, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई तो हम नंबर से कर ही सकते हैं। अभी आप नोटिस करोगे ये वैल्यू हो जाएगी आपकी a की, ये वैल्यू आ रही है आपकी b की, ये आपका 2 है और ये भी a है एंड 1 आपका ये भी b है। बन गई आइडेंटिटी। अब आपको लिखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में। सो a है आपका 2y माइनस b है आपका 1 का होल स्क्वायर। सो ये सिर्फ इसका फैक्टराइजेशन है। इन केस अगर आंसर शीट में दिया हुआ तो होल स्क्वायर है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास x² है, कैसे आता है जब x की मल्टीप्लाई x से करते हैं। तो अगर आंसर शीट में कुछ डिफरेंट लिखा है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 2y माइनस 1 मल्टीप्लाई टू 2y माइनस 1। ठीक है, तभी वो उसका स्क्वायर बन रहा है, अदरवाइज ये भी आपका करेक्ट आंसर है। ये है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को देखते ही आपको अपनी आइडेंटिटीज़ याद आ जानी चाहिए। अगर आपको रिमेंबर हो एक आइडेंटिटी तो इस फॉर्म में थी कि a² माइनस b²। ठीक है, हालांकि ये अभी होल स्क्वायर में नहीं है, बट हाँ हम 100 को कन्वर्ट कर सकते हैं 10 के स्क्वायर में। सो हम इसे लिख सकते हैं x² माइनस y² अपॉन, ये क्या है आपका 10 का स्क्वायर। अब क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर है तो हम इसे लिख सकते हैं y डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती थी, a प्लस बी मल्टीप्लाई टू a माइनस बी। सो यहाँ से a आपका x है, b आपका y अपॉन 100, तो इसे ऐसे लिख देंगे x प्लस वाई अपॉन 10। ओके, एंड दैट इज a माइनस बी, सो इसे लिख देंगे आप x माइनस वाई अपॉन 10। आगे ना दो फैक्टर्स। सो सिंपल है, सिर्फ आइडेंटिटीज याद करनी है, फैक्टराइजेशन होगा तो हो जाएगा और प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। Okay, moving towards the fourth question, we have to expand each of the following using the suitable identities. इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज होने वाली है। सो वंस अगेन रिमेंबर ऑल द आइडेंटिटीज। फर्स्ट पार्ट में आपका क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। बहुत ही डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करनी है और इसको एक्सपेंड करना है। आइडेंटिटी में मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पर आपकी क्या थी, a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर है सो वो इक्वल होगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। करेक्ट। इसी तरह से अगर इसकी हेल्प से देखो तो आपका ये a होगा, ये पूरा b होगा और ये c होगा। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर, फिर आता है आपका 2ab। सो 2 एज इट इज लिखेंगे, a की वैल्यू आपकी यहाँ पर x है और b की वैल्यू आपकी 2y है। फिर आता है 2bc। सो b की वैल्यू आपकी 2y है और c की वैल्यू आपकी 4z है। एंड देन लास्ट में आता है 2ca। c आपका 4z है एंड a आपका x है। सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, x का स्क्वायर हमें पता है ये x² हो जाएगा, 2 2 ज़ा यहाँ पर 4y² रहेगा, स्क्वायर करेंगे 4 4 ज़ा 16 एंड z का स्क्वायर z²। अभी ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने प्रीवियस क्लास में करा है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से, 2 2 ज़ा 4 और ये आ जाएगा आपका xy। फिर कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से, 2 2 ज़ा 4 और 4 4 जाएगा आपका 16 और वेरिएबल्स हैं आपके yz। 2 4 आ जाएगा आपका 8,
जेड एक्स लिख लो या एक्स जेड लिख लो, सेम ही चीज़ रहेगी, ठीक है। सो यहाँ से आपका एक्सपेंड हो गया, और इसी आइडेंटिटी की हेल्प से हमें फोर्थ क्वेश्चन की रेस्ट पार्ट भी करने हैं। ओके, दिस इज द सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ तो माइनस साइन है, सो वुड से कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना, पहले एक बार आइडेंटिटी लिखते हैं जिससे हेल्प हो जाए। ए प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अभी हमें ना सब में प्लस साइन चाहिए, सो क्यों ना हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करें। लाइक 2x में अगर मैं लिख दूँ प्लस माइनस वाई, हम कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि जब हम ये अंदर वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको प्लस माइनस में माइनस वाई मिलने वाला है। बट हमें क्या मिल गई अब टर्म्स, ये टर्म हो जाएगी आपकी ए, ये वाली टर्म हो जाएगी आपकी बी, एंड ये टर्म हो जाएगी आपकी सी। क्लियर? ओके, सो अभी सेम यूज़ करते हैं ए स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर प्लस करेंगे माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, फिर आता है 2ab, सो 2 इंटू ए है आपका 2x, बी है आपका माइनस वाई, प्लस 2bc, बी है आपका माइनस वाई, सी है आपका जेड, प्लस 2ca, सो सी आपका जेड है और ए आपका 2x है। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा मिलेगा आपको 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर वाई होगा, और हमें पता है नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही मिलती है। जेड स्क्वायर यहाँ पे आपको मिलेगा 2 टू ज़ा 4, मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से तो आपको मिलेगा -4 और एक्स वाई। फिर यहाँ से 2 इंटू -1 हो जाएगा आपका -2 वाई जेड, एंड 2 की मल्टीप्लाई 2 से आपको मिलेगा 4x जेड। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा फाइनली आंसर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस माइनस आ जाएगा -4xy -2yz प्लस 4xz, ठीक है। ये आपका एक्सपेंड हो गया पार्ट नंबर सेकेंड। अब करते हैं पार्ट नंबर 3 इसी क्वेश्चन का। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम आइडेंटिटी हम यूज़ करने वाले हैं, बस यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो -2x वैल्यू होगी ए की, 3y वैल्यू होगी बी की, और 2z वैल्यू होगी सी की, ठीक है। सिंपल से करेंगे ए का स्क्वायर, सो यहाँ पे आ जाएगा -2x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 3y का स्क्वायर, सी स्क्वायर आ जाएगा 2z का स्क्वायर, 2ab है अब हमारे पास, सो 2 मल्टीप्लाई टू ए है आपका -2x, बी है आपका 3y, फिर 2bc, सो ये आएगा आपका 3y पॉजिटिव है सो माइनस साइन यूज़ नहीं करेंगे, 3y प्लस 2z, फिर 2ca है सो इट इज़ 2z इंटू माइनस में आएगा 2x, ठीक है। अभी देखो सभी का स्क्वायर होना है, सो -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा, जैसे हमें पता है नेगेटिव वैल्यूज़ का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव ही होता है। सो 2 2 आ जाएगा 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, y का करेंगे y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, z का करेंगे z स्क्वायर, सभी कॉन्स्टेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 एंड 4 3 12, बट क्योंकि हमारे पास नेगेटिव है सो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, और वेरिएबल्स है x और y, सो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन 2 3 6 2 3 6 2 12 yz, ओके। यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4, और 4 की मल्टीप्लाई -2 से हो रही है, सो 4 इंटू -2 मिलेगा आपको 8, एंड ये मिलेगा एक्स है। अब एक बार एक लाइन और लिखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, प्लस माइनस आ जाएगा -12xy प्लस 12yz, एंड प्लस माइनस हो जाएगा -xz। सो दिस विल बी द फाइनल एक्सपेंड ऑफ दिस वन, ओके। मूव करते हैं हम इसी इक्वेशन के फोर्थ पार्ट पर। हेयर इज द फोर्थ पार्ट। सो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पर ए बी सी है, सो मैंने आइडेंटिटी एक्स वाई जेड में लिख दी ताकि सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी हो जाए कंपैरेटिवली, ठीक है। सो यहाँ से अगर आप देखोगे ये वैल्यू आपकी एक्स की है, अब क्योंकि ये माइनस में है तो हमें फिर से इन्हें किस में पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा, तो हम इसे लिखेंगे प्लस -7b, ब्रैकेट ओपन होते ही इट विल बी -7b, ये भी लिखा जाएगा -c एंड इस होल स्क्वायर। आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, यहाँ से मिलेगा आपको 3 का होल स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर
दैट इज जेड स्क्वायर, सो यहाँ से मिलेगा आपको माइनस सी का स्क्वायर। फिर आता है आपका 2xy, xy मीन्स फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म, सो मल्टीप्लाई करेंगे 3a मल्टीप्लाई करेंगे -7b से, फिर आएगा 2bc, सो ये आ जाएगा आपका -7b इंटू -c, लास्ट में मिलेगा आपको 2 -c के मल्टीप्लाई करेंगे 3a से। ठीक है, स्क्वायर करते हैं, 3 3 हो जाएगा 9a स्क्वायर, माइनस का नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव भी मिलेगा, सो आपको मिलेगा प्लस का 7 7 49 b स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा c स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 3 6 7 42 मिलेगा माइनस का 42 ab, प्लस में आ जाएगा, ये है आपका 2 7 14, बट आप क्योंकि देख सकते हो एक माइनस साइन यहाँ पर है और एक माइनस साइन यहाँ पर है, सो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और वेरिएबल्स हैं आपके BC, यह होगा आपका 2 3 6 AC, बट क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन भी है तो माइनस साइन लिखेंगे। ठीक है, एक स्टेप और, इट विल बी 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस विल बी -42ab, then it is 14bc and plus minus would be -6ac. Okay, that would be your answer for this part. So easy, right? Okay, no issues. So अभी करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। दिस इज द फोर्थ पार्ट हियर। आइडेंटिटी हम सेम यूज़ करने वाले हैं क्योंकि 3 टर्म्स का होल स्क्वायर है। आइडेंटिटी एक बार मैं फिर से यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ फॉर यू इजीनेस। सो इट विल बी a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आई होप आपको इतनी बार आइडेंटिटीज हम लिख रहे हैं तो लर्न भी हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से थोड़ा सा मॉल्ट करते हैं क्योंकि प्लस की फॉर्म में लेके आना है। सो पहले 2x है, फिर 5y है, -3z को हम लिखेंगे प्लस -3z का होल स्क्वायर। ये वाला नंबर आपका होगा a, ये वाला नंबर होगा आपका b एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज c। ठीक है, स्टार्ट करते a स्क्वायर, सो -2x का स्क्वायर, b स्क्वायर दैट मीन्स 5y का स्क्वायर, c स्क्वायर सो -3z का स्क्वायर, फिर आते हैं 2ab, ये है आपका -2x, सेकेंड टर्म है आपका 5y, फिर आता है आपका 2bc, सो 5y आपका सेकेंड टर्म और फिर है आपका -3z। ओके, इसी के साथ आपका लास्ट आता है 2ca, सो ये आएगा आपका -3z और मल्टीप्लाई करेंगे हम -2x से। ओके, सो -2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा। देन 5 5 से होता है 25y स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, सो 3 3 9z स्क्वायर। अभी 2 2 4 एंड 4 5 आपका आता है 20, और क्योंकि हमारे पास -2 के साथ नेगेटिव साइन है सो ये आएगा -20। वेरिएबल्स हैं आपके x एंड y। प्लस में आएगा 2 5 10 10 3 30, क्योंकि हमारे पास 3 के साथ माइनस साइन है सो -30 वेरिएबल्स रहेंगे आपके y z। फिर आपके पास आएगा 2 3 6 6 2 12, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव साइन 2 बार है सो ये पॉजिटिव में रहेगा और वेरिएबल्स है हमारे x एंड z। So your answer will be 4x square plus 25y square as it is 9z square, प्लस माइनस करेंगे -20xy, प्लस माइनस करेंगे -30yz एंड इन द लास्ट इट इज 12xz। सो इसका आंसर भी हो गया यहाँ पर। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन का आई गेस ओके, एक्चुअली दिस वाज नॉट द फोर्थ पार्ट, मैं यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कर देती हूँ, इट विल बी द फिफ्थ पार्ट। ठीक है, सो आपका एक ही पार्ट बचा हुआ है सिक्स्थ वन, वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। दिस इज योर सिक्स्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखोगे आइडेंटिटी तो हम वही सेम यूज़ करने वाले हैं, बट कुछ टर्म्स यहाँ पर फ्रैक्शन में है, देख के कंफ्यूज नहीं होना है। सो आइडेंटिटी मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ, एक साथ बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आई होप अब तक तो लर्न हो गई होगी। ओके, सो इसे कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये आ जाएगा आपका 1/4। अच्छा, 1/4 को हम 1 की मल्टीप्लाई a से करें तो आप इसे लिख सकते हो a/4, फिर प्लस में करेंगे, इसको माइनस अंदर ले लेंगे, 1 की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं b/2 एंड लास्ट में आपके पास है 1 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज़ करते हुए हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आएगा आपके पास a + 4 का होल स्क्वायर, फिर आएगा -b/2 का होल स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर, फिर है 2ab, सो 2 इंटू ए अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ये ए है, ओके, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ बी आएगा डायरेक्ट, माइनस बी बाई 2, फिर आएगा आपके पास 2bc, सो b है आपका b बाई 2 एंड लास्ट टर्म में आपका 1, फिर आएगा 2 मल्टीप्लाई टू 1 मल्टीप्लाई टू द फर्स्ट टर्म a बाई 4, सो a अपॉन 4 का स्क्वायर करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को स्क्वायर होने वाला है, सो a का स्क्वायर इज a स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर इज 16, नेगेटिव टर्म का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही मिलेगा, सो b का स्क्वायर b स्क्वायर एंड 2 का हो जाएगा 2 2 4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब यहाँ देखो ये सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, सो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो a की मल्टीप्लाई b से करेंगे, a भी बट नेगेटिव साइन भी है, सो पुट इट हियर एंड लास्ट में डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ 4 प्लस, सेम यहाँ पर है, सभी तीनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचता है न्यूमरेटर में b की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस b ही मिलेगा, लाइक b इंटू 1 इज b, और क्योंकि माइनस साइन है सो यहाँ पर पुट करेंगे एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ 1 है। ये नंबर्स भी मल्टीप्लिकेशन में, सो आप देख सकते हो 2 से अगर इसे डिवाइड करेंगे ये जाएगा 2 टाइम्स, सो 1 की मल्टीप्लाई a से करने पर a मिलेगा, डिनोमिनेटर में 2 होगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर बाई 16 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस 1, प्लस माइनस में आएगा आपको माइनस ए बी बाई 4 प्लस माइनस फिर से b हो जाएगा डिवाइड बाई 1, इट मीन्स दैट इट विल बी, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं लाइक 6 डिवाइड बाई 1, सो खुद से वही नंबर होता है, ठीक है, एंड प्लस a बाई 2, सो दिस वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी आंसर के साथ हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज में हम करेंगे 5th क्वेश्चन। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें करना है फैक्टराइज, ओके। सो देखो होता क्या है, जब भी आप एक्सपेंड कर रहे होंगे सो आपको इस तरह का फॉर्म दिया हुआ होगा और इस टर्म में हमें लिखना होता है, तो हो जाती है वो वाली टर्म एक्सपेंड। अभी हमें इस टर्म में एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको कंपाइल करके इस फॉर्म में लिखना है, तो अब उसके बन जाएंगे फैक्टर्स, ओके। सो फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है ये तीनों तो स्क्वायर्स है तो इसके फॉर्म में लिखे जाएंगे, बट हमें बनाना है यहाँ से 2ab 2bc और 2ca की फॉर्म में। इन वाले टर्म्स को अभी कुछ ऐसे लिखते हैं, 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। अभी हमें चाहिए प्लस का 2ab, सो 12 को ब्रेक करके लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई टू 6xy, ठीक है। फिर से हमें चाहिए 2bc, सो 24 को ब्रेक करते हैं 2 में, अब क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है सो हमें अंदर लेना पड़ेगा, 2 इंटू 12 होता है, सो यहाँ पर आप लोगे -12yz, ठीक है, बिकॉज 2 और -12 करेंगे तो -24 मिलेगा। सिमिलरली 16 को ब्रेक करेंगे 2 में, सो आपको मिलेगा यहाँ से 2 और मल्टीप्लाई करेंगे हम -8xz से, बिकॉज 2 8 जा 16 एंड माइनस साइन भी आ जाएगा, ठीक है। अभी हमें इस वाले ब्रैकेट्स को कैसे ब्रेक करना है, हमारे पास 3 ब्रैकेट्स है, सो यहाँ पर हमारे टर्म बनने चाहिए ए बी बी सी और सी ए, ठीक है। अब ए बी बी सी और सी ए को करते हैं हम, सो यहाँ पर आपका बनेगा 2x का स्क्वायर, मैं फिर से इसको रफली लिखती हूँ बट आपको याद रखना है कि हमें क्या करना होगा, ठीक है। यहाँ पे बनेगा आपका 2x का स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, सो x और y वाले टर्म पॉजिटिव ही रहेंगे, इनमें कोई भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नंबर कोई भी नेगेटिव नहीं है। सो इस 6x को मैं लिख सकती हूँ 2x और 3y, 2x की मल्टीप्लाई 3y से, ठीक है। अब हमारे पास ये तो कंफर्म हो गया कि 2x और 3y पॉजिटिव होंगे, सो -12 को कैसे लिखें, 3y तो हमें लिखना ही होगा क्योंकि हमें पता है 3y पॉजिटिव होने वाला है, तो अब 3 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -4, बिकॉज 3 4 जा होता है -12, y यहाँ पर आ गया, z ले लेंगे 4 के साथ, ओके। सेम आपको यहाँ पर करना है, 2 तो आपके पास एज इट इज़ था, अब हमें पता है 2x तो हमारे पास पॉजिटिव ही रहना था, सो 8 से 2 यहाँ पर ले लिया, सो 2 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका -4z। सिमिलरली आप देखो 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2x का स्क्वायर, यहाँ पर 3y को लिखेंगे हम 3y का स्क्वायर, 16z स्क्वायर को हमें लिखना होगा -4z का स्क्वायर, हमें पता था कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। ये आपका सेम रहेगा 2 इंटू 2x इंटू 3y, ये भी आपका सेम रहेगा 2 इंटू 3y इंटू -4z,
ये भी आपका सेम रहेगा 2 इंटू 2x इंटू -4z, ठीक है। सो यहाँ से अब आपको पता लग गया ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। सो किस तरह से लिख देंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सो 2x प्लस 3y प्लस में लिखेंगे -4z का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा आपका 2x प्लस 3y और प्लस माइनस हो जाएगा -4z का होल स्क्वायर। इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट हुआ फिफ्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ में सिर्फ 2 ही पार्ट हैं, तो नेक्स्ट पेज पे इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं। पार्ट नंबर सेकेंड। सो दिया हुआ है आपको कि इसमें भी आपको फैक्टराइज करना है। सो देखो इसी फॉर्म में दिया हुआ होगा और हमें a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कुछ इस तरह से बनाते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ बता देते हैं कि अगर कोई भी दो रूट्स की मल्टीप्लाई हो रही है, लाइक रूट ए इंटू रूट ए, सो वो किसके इक्वल होता है, ए के। या फिर बोल सकते हो कि रूट ए का जो स्क्वायर होता है वो होता है ए के इक्वल। करेक्ट, दोनों चीज़ें करेक्ट है। इसी तरह से अगर ये 2x स्क्वायर, अभी हमें देखो एक चीज़ नोटिस करनी है, माइनस साइन यहाँ पर है, यहाँ प्लस है। प्लस है मतलब y और z दोनों पॉजिटिव होंगे, इट मीन्स y भी पॉजिटिव होगा, z भी पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव वाला टर्म कौन सा आएगा, अब x वाला, ठीक है। सो वही करना है। आप देखो 2 किसका स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है हमारा √2 का और x का, बट हमें यहाँ पर माइनस भी लेना है ये वाला टर्म, सो आपको मिल जाएगा -√2x का होल स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज √2 इंटू √2 आ जाएगा 2 और x का स्क्वायर x का, इसलिए मैंने ये वाली प्रॉपर्टी आपको बताई है, ठीक है। इसे एक बार फिर से लिख लेते हैं, वो सामने लाइन आ जाएगी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे -√2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज़ रखते हैं। अब हमें देखना है 8 किसका स्क्वायर है। सो 8 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए उसके फैक्टर्स फाइंड करो। 4 मल्टीप्लाई टू 2, हमें पता है 4 तो 2 का स्क्वायर है, ठीक है। और √2 किसका है, 2 है √2 का। सो अगर आप देखो 8 किसका स्क्वायर होगा, सो वो हो जाएगा 2√2 का, 2√2 का होल स्क्वायर। और प्लस z भी है उसमें, तो इस सब का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका 2√2xy। अभी देखो हमें ही लेके आना है 2ab की फॉर्म में। सो 2 तो आपका एज इट इज रहेगा और हमारा a क्या है, -√2x। अब तो इजी हो जाएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही आप लिखोगे तो वो खुद से फॉर्म हो जाएगा। फिर आ जाएगा y प्लस 2bc आएगा। सो 4 जो है उसको लिख देंगे 2 इंटू 2√2y एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका z से। सो देखो 2 2 ज़ा 4, √2 जो सेम यहाँ पर है। -8 को कैसे लिखेंगे, प्लस तो हमें लिखना है ये 2, जो आपका x और z है, सो x के प्लेस पे CA की फॉर्म में लिखना है। सो -√2x लिखेंगे और प्लस में लिखेंगे z। सो ये आ जाएगा -2√2, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आपका क्या है, 2√2z है। सो आप इसे लिखेंगे 2√2 एंड z, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। सो आप इसको एज इट इज़ लिखेंगे। आप देखो इसको ना डायरेक्टली एक ही लाइन में हम लिख देते हैं, यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की फॉर्म में आ गया। सो इसको डायरेक्ट लिखो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये आपका a है, b आपका y है, प्लस आपका 2√2z है, 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है। और कुछ इसमें करना नहीं है क्योंकि माइनस ब्रैकेट का कोई ब्रैकेट ओपन नहीं करना। सो इसी आंसर के साथ ये क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। टोटल इसमें आई होप शायद 16 क्वेश्चन है आपके 2.4 में। हाँ, टोटल 16 क्वेश्चन है। ओके, फिफ्थ के बाद हम सिक्स्थ और कंप्लीट कर लेते हैं इसी वीडियो में। बाकी जो रेस्ट पार्ट आपके 10 पार्ट्स रहेंगे 7 to 16, वो हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो सिक्स पार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। बैक, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 हियर। सिक्स्थ में वी आर गिवन कि राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें पता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म मांग रहा है, प्रोडक्ट मांग रहा है, तो हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी। किस फॉर्म में, ये a प्लस बी का होल क्यूब। सो यहाँ पर आइडेंटिटी हम लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। लिख रही हूँ यहाँ पर जिससे आपको सारी लर्न हो जाए। सो प्लीज़ हैंड टू हैंड इसको रिवाइज करते रहना जिससे आपकी सारी आइडेंटिटीज़ लर्न हो जाए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। इसकी दो फॉर्म होती है, मैं यहाँ पर दोनों लिख रही हूँ बट आगे हम एक ही फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि या तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बट हमें एक्सपेंड करना है एज मच एज पॉसिबल। सो हमें इसको ना पूरा 3a स्क्वायर बी के फॉर्म में आ जाता है और ये मिल जाता है 3ab स्क्वायर। सो हम फिलहाल ये वाली यूज़ करने वाले हैं। ओके, दोनों करेक्ट है, सिर्फ 3ab की मल्टीप्लाई a से करी और 3ab की मल्टीप्लाई b से करी।
ये आपका a हो जाएगा एंड ये आपका b हो जाएगा. सो इसको हम लिखेंगे a क्यूब मीन्स 2x का क्यूब, फिर आएगा आपके पास 1 का क्यूब, फिर मिलेगा आपको 3a स्क्वायर. सो 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई टू 1, फिर मिलेगा आपको 3 मल्टीप्लाई टू 2x इंटू 1 का स्क्वायर. ठीक है. अब क्योंकि क्यूब करना है सो वही सेम प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स की पावर है तो दोनों पर अप्लाई होगी, a की पावर m b की पावर n. सो 2 का क्यूब हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 और x का क्यूब x क्यूब. 1 का क्यूब तो 1 ही रहने वाला है. 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा x स्क्वायर. यहाँ से 3 टू ज़ा आ जाएगा आपके पास 6x और 1 का स्क्वायर आपको 1 मिलेगा. ये मिलेगा आपको 8x क्यूब प्लस 1, 3 4 ज़ा होता है आपका 12x स्क्वायर प्लस 6x. रीराइट कर सकते हैं इफ़ यू विश. ठीक है. वैसे ये भी आपका करेक्ट आंसर है, बट अगर आपको लगता है कि आप पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हो सो दैट इज़ ऑल्सो गुड. 8x क्यूब आप लिख सकते हो यहाँ पर 12x स्क्वायर, फिर लिख सकते हो आप 6x प्लस 1. ओके. थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म है, अदरवाइज वो भी करेक्ट है. ठीक है ना, दोनों फॉर्म आपकी करेक्ट है. सो इसी तरह से आई थिंक सेम ही आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है आपके सारे पार्ट्स में. 6 क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया, करते हैं सेकंड पार्ट. ठीक है. ये आपका थर्ड का सेकंड पार्ट है. यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक्सपेंड करना है 2a माइनस 3b. ठीक है. अभी यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे फिर से कि आपको 2a माइनस 3b दिया हुआ है, वो x माइनस वाई के होल क्यूब की फॉर्म में. उसकी आइडेंटिटी हमने ये लिखी है स्टार्टिंग में, बट क्योंकि मैंने कहा है कि हमें एक्सपेंड करना है सो हमें एज मच एज पॉसिबल एक्सपेंड करना होगा. x की मल्टीप्लाई x से करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ये मिलेगा 3x वाई स्क्वायर. सो इस वाली आइडेंटिटी को यूज़ करके हम, आइडेंटिटी सेम है सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिखा है. ठीक है. ये आपका x होगा, ये y होगा. सो फर्स्ट है आपका x क्यूब 2a का क्यूब, देन माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू ए दैट इज 2a का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई टू 3b. फिर आपको मिलेगा 3 मल्टीप्लाई टू 2a मल्टीप्लाई टू 3b का स्क्वायर. ओके. क्यूब करना है सो 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 मल्टीप्लाई टू 8 क्यूब. ठीक है. माइनस में आएगा 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 b क्यूब. ये मिलेगा आपको 3, 2 टू ज़ा मिलेगा 4 एंड a स्क्वायर. यहाँ पर आपका 3b एज इट इज़. 3 टू ज़ा हो जाएगा आपका 6a एंड 3 3 ज़ा आ जाएगा आपका 9b का स्क्वायर. ये आ जाएगा. यहाँ से लिखेंगे हम आंसर फाइनली 8a क्यूब 27b क्यूब, 3 4 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36. ठीक है. यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर b प्लस 6 9 ज़ा 54 इंटू ए बी स्क्वायर एंड दिस इज योर फाइनली एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द सेकेंड पार्ट. थर्ड पार्ट भी यहीं पर कर लेते हैं. थर्ड पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, वी हैव टू एक्सपेंड 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब. आइडेंटिटी का हेल्प करते हुए एक्सपेंड करेंगे a क्यूब. अगर आप देखो ये वाली टर्म आपकी a कंसिडर की जाएगी और 1 आपका b हो जाएगा. सो यहाँ से मिलेगा आपको 3/2 का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब, देन 3 इंटू a आ जाएगा आपका 3/2x, फिर आपका स्क्वायर है एंड देन b, सो आ जाएगा 1. फिर मिलेगा आपको 3 मल्टीप्लाई टू 3/2. अच्छा x भी है ना यहाँ पर, सो डोंट फॉरगेट टू पुट द x. ओके. एंड मल्टीप्लाई टू 1 का स्क्वायर. क्यूब करेंगे, यहाँ पर x है सो 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा मिलेगा 27. x का क्यूब होगा क्यूब, क्योंकि होल क्यूब है सो डिनोमिनेटर का भी क्यूब करना है. सो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा आएगा 8. 1 का क्यूब 1 ही रहेगा. 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 मिलेगा. इस पूरे का होल स्क्वायर करना है सो 3 3 ज़ा 9 होगा, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और x हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ से न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3 ज़ा 9, x है आपका डिवाइड बाई 2 एंड 1 का स्क्वायर है आपका 1. लास्ट में आपके पास आ जाएगा 27x क्यूब डिवाइड बाई 8 प्लस 1. 3 9 ज़ा आएगा आपके पास 27 डिवाइड बाई 4 और न्यूमरेटर में आपका x स्क्वायर और 9x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 9x ही मिलेगा डिवाइड बाई 2. ओके. सो दिस वॉज द थर्ड पार्ट. मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की ओर.
ओके, सो ये आपका फोर्थ पार्ट है। अच्छा, मैंने लास्ट पेज पर ना लाइक आई टोल्ड यू कि वो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, सो वो एक्चुअली मिस्टेकनली आई टोल्ड द थर्ड, ये सिक्स्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर भी आपको एक्सपेंड करना है। सो ये आपका फॉर्म आ जाएगा a माइनस बी का क्यूब, ठीक है। सो वहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ये आपका a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। सो इसकी हेल्प से पहले a क्यूब, फिर उसके बाद दूसरे टर्म का क्यूब आ जाएगा आपका 2y/3 का क्यूब, देन 3 मल्टीप्लाई टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर आपका आ जाएगा 2y/3 प्लस फिर 3 एक ही है आपका x एंड देन सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, x का क्यूब सिंपली x क्यूब राइट करना है, न्यूमरेटर का क्यूब, सो 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 एंड y का क्यूब आएगा y क्यूब, क्योंकि होल क्यूब है सो डिनोमिनेटर का भी क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27 माइनस, ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है और इसकी कोई पावर भी नहीं है, सो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से आपका जो कांस्टेंट है वो 2 है, वेरिएबल यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर और वाई, सो न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड में कुछ नहीं है, सो लीव इट एज इट इज। आप 1 लिख सकते हो अभी के लिए, प्लस ये अभी स्क्वायर है सो 3 हम डायरेक्टली कट नहीं करेंगे, ये मिलेगा आपको 3 मल्टीप्लाई 2x, अगर इसका ओपन करेंगे होल स्क्वायर सो 2 टू ज़ा 4, न्यूमरेटर में y का स्क्वायर एंड 3 3 आ जाएगा आपका 9। अभी देखो 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। सो आपको मिलेगा x क्यूब माइनस 8y क्यूब बाई 27 माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस न्यूमरेटर में आपका 4 है, एक्स वाई स्क्वायर है एंड डिनोमिनेटर में वी आर लेफ्ट विथ 3। सो इसी के साथ आपका 6 पार्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। रेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं लाइक 7 to 16 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इट इज़ ऑलरेडी बीइंग सो लॉन्ग, ठीक है। रेस्ट आपकी जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज है चैप्टर 2 की, उनके लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स चेक कर लेना और सारी वीडियोस प्लीज़ like and subscribe the channel. Okay, I hope you like it, so please like and subscribe the channel. Thank you.